यह लड़की 4 साल की है। उसके पापा ने उसको खुद को साफ करना सिखाया, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम में आए तो वो चिल्ला पड़ी। टॉयलेट के बाउल में अचानक के मानव शरीर के अंग आ गए। वहाँ एक आंख भी निकली हुई दिखाई दे रही थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जासूस मौके पर आ गए। फिर पुलिस ने उनको बताया पेड़ की जड़ों के कारण सीवेज का पाइप रुका हुआ है, इसलिए पूरे एरिया की नालियां बंद हो गई हैं। इसलिए डेड बॉडी टॉयलेट में आई है। वे बॉडी को टॉयलेट से लैब में ले गए। हड्डियों से पता चला कि मरा हुआ इंसान पुरुष है। पीड़ित को काटकर सीवेज में छोड़ दिया गया, लेकिन थोड़े कूड़े कचरे के कारण यह पहचानना मुश्किल था कि मरने वाला इंसान कौन है। इस समय उन्हें पता लगा था कि मरने वाले की आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगे हुए हैं। कॉन्टैक्ट लेंस में एक सीरियल नंबर भी है। यहाँ से मरने वाले की पहचान का पता लगाना संभव है। तुलना करने के बाद उन्हें पता लगा कि मरने वाला एक क्रिमिनल है। उसका नाम रोब है। उसे इस समय जेल में होना चाहिए, लेकिन वो 4 सप्ताह पहले जेल तोड़कर भाग गया और गायब हो गया। डिटेक्टिव्स रोब की पत्नी से मिले, लेकिन उसने कहा कि इस दौरान उन दोनों का कोई संपर्क नहीं रहा है। लैब में रोब की आंखों की जांच की जाती है। उन्हें मौत का कारण जहर लगा, लेकिन रोब की दाईं कोख में एक निशान था, चाकू के घाव जैसा, लेकिन अभी यह छोटा ही सुराग था। वे निष्कर्ष पर नहीं जा सकते हैं। लैब द्वारा रोबोट को ड्रेन पाइप में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। वे रोबोट को टॉयलेट में रखते हैं जहां से वो सब मिला था। वे देखना चाहते हैं कि क्या सीवेज पाइप में और भी बॉडी पार्ट्स हैं। वाकई वहाँ पूरे रास्ते शरीर के टुकड़े पड़े हैं, लेकिन उनमें सबसे चौंकाने वाली बात थी सीवेज पाइप का आखिरी छोर एक जेल में जा रहा है। इससे यह बात साफ थी कि रोब जेल से नहीं भागा था, उसे जेल में ही किसी ने मारा था। जासूस जल्दी से जेल में जाए। लैब की तरफ से बॉडी पार्ट्स का कोई कट नहीं मिला। इससे साबित होता है कि रोब को चाकू से नहीं काटा गया था। शरीर के टुकड़े मरने के बाद किए गए। 1 साल पहले उसने अपनी पसली तोड़ ली थी, जो कि रोब के जेल के समय से मैच हो गई थी। ऐसा लगता है कि रोब की हत्या जेल में ही हुई। ज्यादा बॉडी पार्ट्स नहीं मिलने के कारण लैब को डिजिटल स्कैनिंग करनी होगी, ताकि मारी गई बॉडी का पूरा पता लगाया जा सके। दूसरी तरफ जेल के अधिकारियों ने जासूसों को बताया कि जब रोब जेल में था तो उसके साथ हाथापाई हुई थी। एक गंजा आदमी उसे बचा रहा था। जासूसों को लगा कि गंजा आदमी कुछ बताएगा, लेकिन पहली बार जब पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, न ही उसने डेड बॉडी को जेल से निकालने में मदद की है। उसे रिहा होने में 2 महीने बचे हैं, इसलिए वो रोब की मदद का जोखिम नहीं लेना चाहेगा। जासूसों ने गंजे आदमी को बताया कि रोब को जेल में ही मारा गया था। इस बात पर गंजे आदमी ने उन्हें एक सुराग दिया। रोब गायब होने से पहले वार्डन के ऑफिस में जाता था। इसके बाद उसने रोब को कभी नहीं देखा, लेकिन वार्डन ने बताया कि रोब पैसों की गड़बड़ी के कारण जेल में था। अब यह समय जेल में पैसों जिम्मेदारी संभालने का है, इसलिए वो उसके ऑफिस के अंदर बाहर आता जाता था। इस बार लेबोरेटरी से एक फोन किया गया। उन्होंने फिर से हथियार का पता लगाया। यह चाकू नहीं था, बल्कि कोई नुकीली चीज थी। वार्डन ने सारा सामान निकाला जो कमरे में जांच के लिए कब्जे में लिया गया था। इन सामानों में कुछ चाकुओं के अलावा संयोग से एक नुकीला हथियार भी था। हत्यारा लोगों को मारने में यह हथियार काम में लेता है, फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सीवेज में डाल देता है। मैनेजर ने जासूस को बताया यार्ड में यह हथियार मिला है। बड़ी बात है कि हर कैदी कोर्टयार्ड में आ सकता है, लेकिन अपराधी को पहचानना मुश्किल है। लेकिन सबको इस बात ने चौंका दिया कि यह हथियार कागज का बना है। कागज को चिपकाकर और दबाकर इसे एक घातक हथियार का रूप दिया गया है। कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा हुआ है। हड्डियां से कागज लैब तक पहुंचा है। उधर लैब में भी कई नई बातें पता लग रही थी। सीवर लाइन में हड्डियों के टुकड़े करने का कोई सुराग नहीं मिला। इन बातों से जाहिर है कि रोब की हत्या जेल में ही हुई है। जेल में एक जगह है जहां बने हुए मेलबॉक्स में कटे फटे सामान को इस्तेमाल किया जाता है। लगता है रोब को यही काटा गया है। जासूस उस कर्मचारी तक पहुंचे जो रोब के गायब होने वाली रात को काम पर था, लेकिन उसने तुरंत हत्या से इनकार कर दिया। साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। क्योंकि अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला था, इसलिए जासूस उसे दोषी नहीं ठहरा सकते थे। जब वे लौटने वाले थे तो लैब से फिर फोन आया। उन्हें पता लगा कि हड्डियों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सघनता समान नहीं है। इससे साबित होता है कि जेल में और भी कई विनाशकारी चीजें हैं। और हथियार पर की गई लिखावट से पता चला कि हथियार कुक बुक से बनाया गया है। उन्हें यह बुक किचन में मिली। कुक बुक पर उंगलियों के निशान भी इकट्ठे किए गए। फिर उसकी फोटो लैब में भेजी गई। जब लैब ने उंगलियों के निशान की जांच की तो हत्यारे का पता चला। हत्यारा वो गंजा आदमी ही था जिसने रोब की मदद की थी। रोब ने उसे कुछ पैसे देने की हाँ की थी। उसे पता लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस तरह दुश्मनी पैदा हुई। गंजे आदमी ने कुक बुक को हथियार के रूप में काम लिया। किचन में रखे सिरका को एसेटिक एसिड में मिलाया गया, जो कि बॉडी को नष्ट करने के काम आती है। इस तरह बॉडी एकदम कमजोर हो गई थी। वो कई बार इसके ऊपर चला और फिर बॉडी को सीवेज में डाल दिया। इसके अलावा पेड़ों की जड़ों ने सीवेज पाइप को रोक रखा था। इससे कुछ दिखाई नहीं देता था। यह हमेशा सीवेज के डिस्चार्ज पाइप में नहीं रह सकती थी।